अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं कुवैत में, A to Z जिस तरीके का भी काम करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये अपडेट दिया गया है। जितनी भी कुवैत के अंदर डोमेस्टिक लेबर ऑफिस हैं तो अब उनके हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि हर कुछ वीडियो में मैं आपको बीच बीच में खबर देता रहता हूं कि डोमेस्टिक ऑफिस जो लेबर हैं वो बंद किए जा रहे हैं, चेकिंग वगैरह हो रहे हैं, सारी चीज़ें। तो अभी जो है हाल ही में ये अपडेट दी गई है कि जितनी जल्दी हो सकता है वो उतनी जल्दी जो है डोमेस्टिक जो लेबर ऑफिस हैं कहीं पर भी कुवैत के, तो उन ऑफिसों को चेकिंग अभियान चलेगा और जिनके पास में लाइसेंस है वही ऑफिस रहेंगे, बाकी बिना लाइसेंस वाले ऑफिस जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अगर आप कुवैत में रहते हैं, अगर आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, ख़ास करके डोमेस्टिक लेबर ऑफिस से कॉन्टैक्ट में है और उन्होंने आपका काम वगैरह लगवाया है, तो आपको जो है देखना चाहिए कि उनके पास में लाइसेंस है या नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं है तो अगर आप उसके थ्रू लगे हैं या फिर आप वहाँ पर रहते हैं तो आपको परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है प्रपोज़ल एक रखा गया था जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, लेकिन हालांकि ये प्रपोज़ल जो है वो पास कर दिया गया है और इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी तरीके से आपके साथ में गलत व्यवहार करता है, आप उसकी कंप्लेन दर्ज करते हैं या फिर कोई भी पुलिस वाला आपसे रिश्वत वगैरह लेता हुआ पकड़ा गया किसी भी तरीके से, तो पहले क्या था, कोई भी प्रूफ नहीं होता था, लेकिन अब जो है प्रपोजल रखा गया था पुलिस वालों की वर्दी में कैमरा लगेगा। तो उस कैमरे की थ्रू जो है अगर कोई भी घटना वगैरह घटती है या फिर किसी पे भी कोई इल्ज़ाम होता है, कुछ भी होता है, पुलिस वाले ने लगा दिया कि इसने मुझे गलत तरीके से व्यवहार किया, ये किया वो किया, या फिर पुलिस वाले पे लगा दिया, तो उस कैमरे की मदद से जो है सारी चीज़ जो रिकॉर्ड है वो देखी जा सकती है कि किसने पहल की, किसने बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब जो भी नई वर्दी बनेंगी, सारी चीज़ें होंगी तो वो कैमरे के सेटअप से बनेंगी और कैमरा वगैरह जो है उस वर्दी के अंदर लगाया जाएगा। तो कहीं हद तक इससे प्रवासियों को फ़ायदा होने वाला है, जो लोगों को किसी भी तरीके से टॉर्चर वगैरह करते थे, गलत तरीके से कुछ करते थे या किसी भी तरीके से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह उन लोगों को देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है अभी अलग अलग जगहों पर चेकिंग वगैरह चल रहे हैं। अभी तो हवाली के अंदर एक काफ़ी बड़ा अभियान चला गया है चेकिंग, जिसके अंदर सामान की एक्सपायरी डेट को चेक किया गया, जो खाने पीने का सामान है वो देखा गया कि भाई वाकई में क्वालिटीदार ये खाना पीना है या नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी दुकानों पे जो जब चेकिंग वगैरह हुआ तो दुकानों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली जो कि खाने के लायक नहीं थी, एक्सपायरी डेट वाली थी। तो ऐसी दुकानों को बंद किया गया है, उन पर फाइन वगैरह डाला गया है, कुछ को वार्निंग देकर छोड़ दी गई है, जिनके बड़े ही जुर्म हैं तो उनको तो बंद ही कर दिया गया है। तो ये कुछ अच्छी खबरें थी चेकिंग के हवाले से। अगर आप कहीं पर भी काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है अगर इस तरीके से कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं तो, क्योंकि चेकिंग जो है कुवैत के अंदर चल रहा है और ये जो है हर तरीके से चल रहा है। चाहे आप एक लेबर ऑफिस में काम करते हैं या फिर एक घर में काम करते हैं या फिर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप एक इलीगल हो चुके हैं, आपका रेसिडेंसी वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुका है, सिविल आईडी वगैरह नहीं है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। चेकिंग होते समय आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, 2 kg एक ड्रग्स के मामले में एक बंदे को पकड़ा गया है, जिसके पास में 2 kg 2 किलो निकला है और उसको पकड़ने के बाद में अब उसको डिपोर्ट करने की तैयारी चलेगी। हालांकि अगर किसी भी तरीके से उसका बड़ा जुर्म जो है वो साबित हो जाता है तो ऐसे केसेस में जो ड्रग्स के मामले होते हैं, अगर पुराना बंदा है या उस पर कोई पहले के केसेस वगैरह हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके से लगे हुए, तो ऐसे बंदे को फांसी की सज़ा भी सुनाई जाती है, उम्र कैद की भी सुनाई जाती है। बाकी नॉर्मली बंदा पकड़ा जाता है तो उसको उसके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो प्रवासी हो या फिर कुवैती नागरिक हो, कोई भी हो। हालांकि उसको ये नहीं देखा जाता है बंदा कब से कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपका जुर्म साबित हो गया तो भाई आपको बहुत बड़ी परेशानियाँ आने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अल्हम्दुलिल्लाह ई वीज़ा जो है वो ऑनलाइन जो है
निकल रहा है। अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं, कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, तो अपने आराम से आप ई वीज़ा को इशू करा सकते हैं और कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे इस चीज़ का सवाल कर रहे हैं कि भाई ई वीज़ा को ऑनलाइन चेक कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी इस पर एक हम प्रॉपर वीडियो बना सकते हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप अपने ई वीज़ा को किस तरीके से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ताकि आपके साथ में कोई भी फ्रॉडबाजी ना करे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उन लोगों के हवाले से जिनके पास में सिविल आईडी वगैरह नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ध्यान रखें कुछ चीज़ों पे आपको खास करके फोकस देना होगा अगर आप किसी भी जगह पे कहीं पर भी रहते हैं तो। क्योंकि अगर आपके पास में सिविल आईडी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरीके का, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं, तो पहले क्या था, जो जहाँ पे काम करता था उस मालिक से, उस कफिल से, उस कंपनी वाले से कुछ भी नहीं बोला जाता था। लेकिन अब रूल्स को चेंज कर दिया गया है। जिसके पास में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास में सिविल आईडी वगैरह नहीं है, आप दूसरी जगह से भागे हुए हैं, तो उस कंपनी पे, उस मालिक पे भी जो है वो जुर्माना वगैरह डाला जा रहा है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ आ रही है, जो कि सैलरी वगैरह नहीं मिल पा रही है और बहुत सारे लोग काम पे भी नहीं रख पा रहे हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो देखिए भाई, ये सल्यूशन यही है कि अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें। जो भी गिरामा वगैरह, सिविल आईडी वगैरह आपका नहीं बना है तो बनवाएं और आपका जो भी जुर्माना है उसको पे करें। अदरवाइज आप अपने कफिल से भाग गए हैं तो आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है अपना सारा कुछ जो है वो कर लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल करते हैं कि हमारे पास में जो है वो सिविल आईडी नहीं है और हमारी जो सैलरी है वो नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो पहले अपना आपको लीगल करें, उसके बाद में आप अपनी सैलरी भी ले सकते हैं। फिर किसी की सपोर्ट से, आपके पास में आपका भाई, आपका जानने वाला फ्रेंड, दोस्त जो भी है, उसकी सपोर्ट से भी आप सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप एक लीगल हैं, सैलरी नहीं मिल रही 2-4 महीने से, तो आप जो है लेबर कोर्ट जा सकते हैं, लीगल तरीके से आवाज़ अपनी उठा सकते हैं, वीडियो वगैरह भी बना कर डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे। इससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। लोग स्ट्राइक वगैरह भी कर रहे हैं तो उससे भी मदद मिलती है, ताकि पुलिस वालों को मालूम पड़े, गवर्नमेंट को मालूम पड़े अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि क्लोज़ की जा रही हैं, जो कि लोगों को जो फैसिलिटी सी बताई जाती है वो नहीं प्रोवाइड कर दी हैं। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि फ़र्जी बाड़े से चल रही थी। तो इस लॉकडाउन के दौरान और अभी भी जो है वो कंपनियां बंद हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। अगर कहीं पे भी कोई भी गलत तरीके से कामकाज कर रहा है, गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सुधर जाए, समझ जाए और अपना सही तरीके से कामकाज करे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।